नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हैं। तमाम पार्टियां कवायद में लगी हैं, कहीं दौरे हो रहे हैं और कहीं जनसंपर्क चल रहा है। इसी क्रम में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी क्रांति यात्रा का 2 चरण इस यात्रा के पूरे हो चुके हैं। आज अभी 1 अक्टूबर को ही इस यात्रा का दूसरा चरण खत्म हुआ और आज राजधानी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जब पहुंचे तो नेशनल वॉच ने उनसे एक खास बातचीत करी कि किस तरीके से आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ में क्या रणनीति है, इस यात्रा का क्या मकसद था, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का नारा क्यों दिया जा रहा है, आखिर भाजपा के शासन में क्या क्या कमियां हैं और ख़ास तौर से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट आगामी 2022 के चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के उतरने वाली है, इन सब को लेकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने नेशनल वॉच से एक बहुत सार्थक बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये यात्राएं चल रही हैं और इन यात्राओं का क्या आयोजन है, आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी। इन सब चीज़ की जानकारी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने दी। तो आइए उनसे बातचीत करके उनका रुख जानते हैं। डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनवादी क्रांति यात्रा आप लगातार पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं, तो किस प्रकार का अनुभव है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में बागी बलिया की धरती से 16 अगस्त को हमने भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा का शुभारंभ किया और लगभग 1.5 दर्जन जनपदों का दौरा करते हुए इसके पहले चरण का समापन हमने 1 सितंबर को लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी और अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में किया। दूसरे चरण की हमने भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा की शुरुआत 15 सितंबर को हमने देवरिया से शुरू करके कल हमने लखीमपुर में इसका समापन किया और इस यात्रा के माध्यम से हम इन सवालों को लेकर के जनता के बीच गए कि कोरोना काल में लाखों लोगों की जानें ऑक्सीजन के अभाव में चली गई। क्या इन बातों को लेकर के बीजेपी जनता के बीच में आ पाएगी? महंगाई कम करने के नाम पर ये सरकार आई थी। महंगाई की दर सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा। बेरोज़गारी कम करने के नाम पर आई थी। नौजवानों को बेरोज़गारों को रोज़गार देने के नाम पर आई थी और बेरोज़गारी का सबसे ज़्यादा दर इस सरकार में बढ़ा है और जिनके हाथों में रोज़गार था उनका रोज़गार भी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार आई थी नारी सम्मान के लिए। महिलाओं का अभी पंचायत का चुनाव बीता है, सरेआम चिरहरण होता है। ये सरकार आई थी सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आरक्षण की व्यवस्था इस सरकार ने किया। ये सरकार आई थी गरीबी को कम करने के लिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात है सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा। भाजपा अपने संकल्प पत्र के किसी भी काम को, किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाया है और जनता के मन में ये सवाल पहले से ही भी थे। और निश्चित रूप पर जब हम भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति रथ यात्रा लेकर के निकले तो जिस तरह से सड़कों पर हुजूम आया, जिस तरह से लोगों को भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ रथ को देकर के चेहरे का इंप्रेशन बदल जाता था, वो बता रहा था कि लोग भाजपा को हटाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा जाएगी और समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार आएगी। ये जनता पूरे उत्तर प्रदेश का मन बना चुकी है। डॉक्टर साहब, अगर भाजपा की बात करें तो सुशासन का दावा होता है, सख्त कानून व्यवस्था की बात होती है, लेकिन कभी विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और कभी गोरखपुर में निर्दोष मनीष की ये जघन कांड हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का एक नेचुरल नेचर होता है, एक प्राकृतिक व्यक्तित्व होता है। योगी जी का नेचुरल नेचर सरकार चलाने वाला नहीं है, मठ चलाने वाला है, गैंग चलाने वाला है। और यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति का
के चरित्र में ही, प्राकृतिक चरित्र में ही सरकार चलाना और परोपकार और समाज को व्यवस्थित करना और हर व्यक्ति के दुख दर्द को एहसास करने वाला व्यक्ति का नेचर ही नहीं रहा हो, वो आज व्यक्ति सत्ता में है। और सत्ता के आने के बाद आज भाजपा की सरकार नहीं चल रही है। आप किसी आम आदमी से पूछो तो वो कहता है कि आज ठाकुरों की सरकार चल रही है। तो जिस तरह से गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्याएं बढ़ी है इस सरकार में, ये सरकार सुशासन की बात करती है, ये सरकार क्राइम कंट्रोल की बात करती है। और क्राइम कंट्रोल का ग्राफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय देश में सबसे नंबर 1 पर है। तो सरकार सिर्फ बातों से लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये चाहती है कि हम अपने अपराधों को ढक लेंगे, तो ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। तीसरी बात कि बीजेपी का जो ये व्यक्ति है और बीजेपी का पूरा तंत्र है, वो मान चुका है कि बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच दोबारा जाएं और जनता हमें एक्सेप्ट कर ले। इसलिए पूरी बीजेपी का तंत्र लगा हुआ है कि उनको अगर काम पर भरोसा नहीं है तो बीजेपी इस भरोसे पर करी कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास नोट है। वो बीजेपी को लगता है कि हम काम के भरोसे नहीं बल्कि हम नोट के भरोसे पिछड़ों दलितों का वोट खरीदेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये भ्रम में भी बीजेपी न रहे। जिस तरह से पिछड़ा और दलित इस सरकार में झेल रहा है, जिस तरह से सामाजिक न्याय की व्यवस्था को इस सरकार ने कमज़ोर किया है, जिस तरह से रिजर्वेशन की व्यवस्था को कमज़ोर किया है और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन करके इस भाजपा सरकार ने देश की परिसंपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को का लूट किया है, निश्चित तौर पर एक बौद्धिक व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति के भी दिल दिमाग में ये बात बैठा हुआ है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जाएगी और लोगों ने मन बना लिया है। जी, नेशनल वॉइस से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।